यह कहानी एक दूर दराज के गांव की एक नन की है, जिसका नाम अन्ना था। अन्ना एक सुंदर और धार्मिक नन थी, जो एक पुराने और निर्जन मठ में रहती थी। उसका मठ घने जंगलों से घिरा हुआ था और आसपास का वातावरण हमेशा अजीब सा महसूस होता था। गांव वाले कहते थे कि मठ में कुछ अजीब घटनाएं होती थीं और कई लोग रात को वहां से भाग आते थे। अन्ना एक बहुत ही कड़ी और धार्मिक नन थी, जो रात दिन प्रार्थना और ध्यान करती थी। वह अकेली रहती थी और कभी भी किसी से नहीं मिलती थी। वह सभी से एक दूरी बनाए रखती थी, मानो कुछ छुपा रही हो। एक दिन गांव में एक नया लड़का नामक विक्रम आया। विक्रम को गांव के लोगों ने मठ के बारे में बहुत सारी डरावनी बातें बताई थी, लेकिन उसने उन्हें अनसुना कर दिया। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने ठान लिया कि वह मठ में जाएगा और वहां की सच्चाई का पता लगाएगा। विक्रम एक रात मठ की ओर बढ़ा और जैसे ही वह मठ के पास पहुंचा, उसे वहां से अजीब आवाजें सुनाई दी। वह डरते हुए अंदर गया और वहां उसने देखा कि अन्ना एक बड़े गहरे कमरे में बैठी हुई थी। उसका चेहरा सख्त और क्रोधित था। अन्ना की आंखें काली और चमकती हुई थी, मानो किसी अजीब शक्ति द्वारा नियंत्रित हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अन्ना की आवाज सुनकर विक्रम ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं जानना चाहता था कि इस मठ में क्या है। क्या आप कुछ छुपा रही हैं? अन्ना मुस्कुराई, लेकिन उसका मुस्कान किसी शैतान से कम नहीं था। तुम नहीं जानते कि तुम किससे बातें कर रहे हो, अन्ना ने कहा। और तभी कमरे की दीवारों से अजीब डरावनी आवाजें आने लगी। अचानक मठ के पुराने चित्रों की आंखें खुलने लगी और विक्रम ने देखा कि कुछ असामान्य घटनाएं हो रही थी। विक्रम की आत्मा में डर समाने लगा, लेकिन वह भागने की कोशिश नहीं कर सका। अन्ना ने उसे अपनी ओर खींच लिया और कहा, तुम्हें यहाँ से अब कोई नहीं बचा सकता। और उसके बाद विक्रम की आंखों के सामने अन्ना का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके होठों से खून बहने लगा। उसके बाद विक्रम गायब हो गया। अगले दिन जब गांव के लोग मठ पहुंचे, तो उन्होंने विक्रम का कोई निशान नहीं पाया। लेकिन मठ के अंदर एक गहरी खामोशी थी और अन्ना अब कभी भी किसी से नहीं मिली। उसे फिर से कभी किसी ने नहीं देखा। गांव वाले कहते हैं कि अन्ना अब मठ की दीवारों में बसी हुई है। जब भी कोई मठ की ओर आता है, उसकी डरावनी हंसी और काली आंखें उन्हें घेर लेती हैं। कहते हैं कि अन्ना को अब अपनी आत्मा की शांति चाहिए, लेकिन वह अपनी नफरत और शैतानी शक्ति को छोड़ नहीं पाई। आज भी उस मठ में लोग जाते हैं, लेकिन किसी ने फिर से लौटकर यह नहीं बताया कि वहां क्या होता है। अन्ना का भूत अब भी मठ के अंदर बसा हुआ है। हर रात उसकी भयावह हंसी सुनाई देती है।